अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्पल हार्ट प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत, जिसके पर्पल कलर के लीव्स होते हैं और काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट आपके घर में लगा हुआ, और इसे कंटेनर्स में भी लगाया जाता है। हेजिस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, ग्राउंड कवर्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रेडेस्केंशिया पैलिडा। इसके अलावा इसे पर्पल हार्ट क्वीन भी कहा जाता है, और इस प्लांट को वैंडरिंग जू भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत और एक्जॉटिक प्लांट है ये। बहुत सस्ता मिल जाता है और इजीली अवेलेबल होता है तमाम नर्सरीज़ में। आप इसे मिक्स एंड मैच करके दूसरे कलरफुल प्लांट्स के साथ भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, थोड़ी शैलो रूट्स होती हैं, तो आप इसे प्लास्टिक की बॉटल्स को भी कट करके लगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में तो हर प्लांट की कटिंग लग जाती है, लेकिन ये बहुत ही ईजीली कटिंग से लग जाने वाला पौधा है। जैसे गुले दोपहरी की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती हैं, उसी तरह से ये प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है। आप देख सकते हैं बैग में मैंने गुले दोपहरी को बॉटल्स कट करके और उन पर खूबसूरत पेंटिंग करके तो लगाया हुआ है, और उनकी भी रूट्स बहुत गहरी नहीं होती हैं। इसी तरह से इस प्लांट की रूट्स भी गहरी नहीं जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस प्लांट को जो है वाटरिंग रेगुलरली करनी है, क्योंकि इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिएगा ताकि उसमें पानी जमा ना होता रहे। जो सॉगी सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा जब पानी हम दे देते हैं और सॉइल को सॉगी बना देते हैं, ख़ासतौर पर जब हमारा ड्रेनेज होल ओपन नहीं होता है, तो हमारे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स गल जाती हैं। इसी तरह इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल पसंद नहीं है और ये उस सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाता है। आप देखेंगे इसके कितने बड़े बड़े और थिक लीव्स हैं, तो इनमें वाटर स्टोर रहता है। ये भी एक तरह का सकुलेंट प्लांट ही है फ्रेंड्स। और आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में इसके जो पत्ते हैं, इनका कलर डीप पर्पल हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इसकी जो फ्लावरिंग है वो लेट समर और आटम में होती है, यानी खिज़ां के मौसम में। गर्मियों के एंड से खिज़ां के मौसम तक इस पर फ्लावरिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के छोटे छोटे फूल इस पर खिलते हैं। और फर्टिलाइज़र की अगर इसकी बात करें हम, तो फ्रेंड्स, आप इसको जो भी होममेड फर्टिलाइज़र हैं वो सारे दे सकते हैं, जैसे बनाना पील पाउडर, काऊ डंग पाउडर, और दूसरे एग पील जो है एग शेल पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसको देना चाहें दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र, तो NPK 20-20-20 का 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोल कर इस प्लांट को दीजिए, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। फ्रेंड्स, इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। समर के एंड में जब इसका रेस्ट का सीज़न होता है, तो आप इस प्लांट को जो है वो प्रून आउट कर दीजिए। हाफ इसकी लेंथ तक आप इसको प्रून आउट कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये बहुत थिन नहीं होंगे इसके जो स्टेम्स हैं। अदरवाइज़ इसके स्टेम्स जो हैं वो लेगी हो जाते हैं, बहुत थिन हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होने की वजह से स्टेम इनका पतला पतला सा हो जाता है। तो आपने उस स्टेम को कट करके और वो कटिंग किसी और कंटेनर में लगा देना है। आप इसे मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं। दूसरे जो प्लांट्स होते हैं लाइट ग्रीन, जैसे ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन है, उसके साथ अगर आप लगाएंगे तो ग्रीन और पर्पल कम्बिनेशन में जो प्लांट्स होंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे आपके। मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं इस प्लांट की। और फ्रेंड्स, सनलाइट की अगर बात करें तो इसे फुल सनलाइट में आपने रखना है, और पानी आपने दिन में एक बार इसको गर्मियों में देना है। सर्दियों के मौसम में चूँकि इसका रेस्ट पीरियड होता है, इसलिए आप इसे फर्टिलाइज़ ना करें। और गर्मियों में जब इसका फुल ग्रोन सीज़न होता है, तब आप इसे महीने में एक बार फर्टिलाइज़ करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही खूबसूरत इसकी कटिंग्स लगाई हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से 1 से 2 हफ्ते में अच्छी तरह से ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए, ये गुलेमरवा के बड़े सारे प्लांटर में भी आप साइड पे इनकी कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम गुले दोपहरी की कटिंग्स लगाते हैं फ्रेंड्स। और आपने जब भी इसको पानी देना है तो आपने इसकी डीप वाटरिंग करनी है, शैलो वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम शैलो वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट्स भी शैलो होंगी, और अगर आप इसे डीप वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट्स डीप होती जाएंगी और आपका प्लांट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको वाटरिंग करें तो आपने इसकी मिट्टी खुश्क होने के बाद इसको पानी देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी चंद टिप्स इस प्लांट के बारे में, पर्पल हार्ट प्लांट के बारे में। ये आप देखिए, मेरा बोगनविलिया का फूल खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर में ये फूल खिला है। इसके अलावा ये मेरा हमीलिया का प्लांट भी देखिए, इन पर भी मैं जल्द ही वीडियोज़ बनाऊँगी। और ये मैंने जो प्लांटर बनाए थे DIY, उसका लिंक भी मेरी वीडियोज़ में मौजूद है, आप वो देख लीजिएगा। ये मैंने इसमें पर्सलेन लगाया है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स। ये इस तरह के कलरफुल प्लांट्स हमारे गार्डन की लुक को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं।
तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर अपने घर में पर्पल हार्ट प्लांट लगाइएगा। और जब समर का एंड हो रहा हो ना फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू होने से पहले आपने इसकी प्रूनिंग अच्छे से कर देनी है। इस तरह से इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बुशियर हो जाएगी, ये प्लांट बहुत थिक हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरती से ये पूरे जो पॉट है उसको कवर कर लेगा। तो इस तरह से एक पर्पल कलर का इजाफा हो जाएगा आपके गार्डन में। इस तरह से ये जो है ना जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो एक तरफ से नीचे झुक जाती हैं और ये हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।